Hello student, welcome to our YouTube channel. I am going to start today new chapter surface chemistry. Surface chemistry consists with two parts. Number one catalysis or number second colloidal state. So I am going to start surface chemistry. It is a only theoretical portion. It does not contain numericals. Surface chemistry. Surface chemistry. Surface chemistry consists with two parts. Number one catalysis. Number second colloidal state. Colloidal state. तो देखिए इसमें आपको ओनली टू टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा कैटालिसिस, सेकंड होगा आपका कोलाइडल स्टेट। अब कैटालिसिस के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज कैटालिसिस। कैटालिसिस हमारा क्या होता है। कोई भी आपने केमिकल रिएक्शन लिया, ये टॉपिक आपका कैटालिसिस। इसके लिए देखिए ये आपकी केमिकल रिएक्शन N2 plus thrice H2 gives out twice NH3, two molecule of ammonia in the presence of Fe। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैटालिसिस हमारा क्या होता है। जैसे केमिकल रिएक्शन हमारी है N2 plus H2, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया फॉर्म करते हैं। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है आपका, तो इसके रेट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर Fe को ऐड कर दिया गया, Fe को मिक्स कर दिया गया। तो Fe मिलाने से क्या हुआ कि इसकी जो रेट है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। रेट क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। या कोई हमने ऐसे सब्सटेंस मिला दिए कि जो रेट को डिक्रीज कर दें, मान लो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है और उसमें हमने कोई एडिशनल सब्सटेंस ऐड कर दिया तो उसकी रेट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं उन्हें बोलते हैं कैटालिस्ट। तो ये जो Fe लिया है यहाँ पर, Fe हमारा होगा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट और यही प्रोसेस कहलाएगा आपका कैटालिसिस। तो कैटालिसिस एक पूरा प्रोसेस होगा और जो कैटालिस्ट है वो आपका एक एलिमेंट है। एटम है जो आप लेंगे केमिकल रिएक्शन में, एटम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इनका काम क्या है कैटालिसिस का। कोई भी केमिकल प्रोसेस यदि चल रहा है आपका, तो केमिकल प्रोसेस होने में यदि आप कोई एडिशनल सब्सटेंस उसमें मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो इंक्रीज हो जाती है या फिर आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो जो सब्सटेंस आपने ऐड किए एडिशनल सब्सटेंस उन्हें बोलते हैं कैटालिस्ट और ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा आपका कैटालिसिस। तो कैटालिस्ट और कैटालिसिस के बारे में यहाँ पर देखना है कि कैटालिस्ट हमारे क्या है और कैटालिसिस क्या है। तो कैटालिस्ट क्या है आपका, एक कंपाउंड हो गया जो आपने एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल जो आपने मिक्स किया है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, उसे बोलेंगे हम कैटालिस्ट। और कैटालिसिस क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन जो आप देख पा रहे हैं, ये जो रिएक्शन हो रही है जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कहलाएगा हमारा कैटालिसिस। तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसे बोलेंगे हम कैटालिसिस। तो यहाँ पर आपके टॉपिक्स क्या हैं, कैटालिस्ट है और कैटालिसिस। तो कैटालिस्ट क्या है आपका कि द सब्सटेंस which change the chemical reaction, the substance which change the chemical rate of chemical reaction are called catalyst and this process is called catalysis। यानी ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं उन्हें कैटालिस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को कैटालिसिस कहते हैं। अब कैटालिसिस के टाइप्स आते हैं। कैटालिसिस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस कैटालिसिस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस।
टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। ये 2 टाइप्स के होंगे। नंबर 1 होमोजीनियस कैटालिसिस एंड सेकेंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो देखते हैं भाई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होंगे। तो सबसे पहला आपका होगा होमोजीनियस कैटालिसिस। तो यहां पर एक शब्द को आप देख पा रहे हैं, होमोजीनियस लिखा हुआ है। होमोजीनियस कहीं पर भी केमिस्ट्री में लिखा हुआ, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम स्टेट में हो, सेम फेज में हो, है ना। एक ही स्टेट में जो चीजें होती हैं उन्हें बोलते हैं होमो, और जो डिफरेंट फेज में हो, डिफरेंट स्टेट में हो, उन्हें बोलते हैं हेट्रो। तो यहाँ पर बात हो रही होमो की। तो होमो में क्या होगा, जैसे आपने ये दिया एग्जांपल, twice SO2 plus O2 gives out twice SO3। कैटलिस्ट यहाँ पर लिया NO। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारा कैटलिस्ट है। रिएक्टेंट में सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, ये गैस होती है। ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। और ये NO जो है ये हमारी गैस होती है। तो इसमें आपने क्या देखा कि ये जो आपके रिएक्टेंट हैं और ये कैटलिस्ट है, दोनों सेम फेज में हैं। गैस में ये है, गैस में आपका ये है। तो ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों सेम फेज में होते हैं, सेम स्टेट में होते हैं, उसे होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। होमोजीनियस कैटालिसिस क्या हो गया आपका, कि ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में हो, एक ही अवस्था में हो, सेम स्टेट में हो, एक ही अवस्था में हो, तो उन्हें बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट। और इस प्रोसेस को होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। तो होमोजीनियस कैटालिसिस या होमोजीनियस कैटालिस्ट क्या हो गया कि व्हेन रिएक्टेंट and catalyst both are in same phase are called homogeneous catalyst, and this process and this reaction is called homogeneous catalysis। यानी ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में होते हैं, एक ही फेज में हो, उन्हें होमोजेनियस कैटालिस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को होमोजेनियस कैटालिसिस कहते हैं। एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ आप देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड आपकी SO2 क्या होती है, गैस। O2 क्या होती है, गैस। और NO क्या है, गैस। तो जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में हों तो उसे क्या बोलेंगे, होमोजेनियस कैटालिस्ट। और इस प्रोसेस को होमोजेनियस कैटालिसिस। अब बात आती है हमारी हेट्रोजेनियस कैटालिसिस क्या है। तो देखते हैं जरा हेट्रोजेनियस कैटालिसिस के बारे में। ये एग्जांपल आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो बेटा होमोजेनियस कैटालिसिस के लिए क्या होगा, इसके लिए एग्जांपल देखिए। ये हमने एग्जांपल लिया इसका, नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe iron, it form twice NS3। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन एक गैस होती है, जैसे कि आप जानते होंगे। हाइड्रोजन हमारी क्या होती है, एक गैस होती है। और आयरन आपका, आयरन को हम बोलते हैं लोहा। तो आयरन किस स्टेट में होता है, ये होता है आपका सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये हमारी रिएक्टेंट और ये हमारा कैटालिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में हैं। रिएक्टेंट हमारे गैस में है, लेकिन हमारा कैटालिस्ट क्या है, सॉलिड है।
तो जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में हो, दोनों अलग अलग स्टेट में हो, तो उसे बोलेंगे आप हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट और इस प्रोसेस को कहेंगे हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बेटा क्या हुआ कि ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों डिफरेंट फेज में हो, डिफरेंट स्टेट में हो, उसे बोलेंगे हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट और इस प्रोसेस को बोलेंगे आप हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। यानी व्हेन हम कह सकते हैं कि व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट both are in different phase, they are called heterogeneous catalysis and this process is called heterogeneous catalysis। तो heterogeneous catalysis क्लियर हुआ कि ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और हमारे कैटालिस्ट दोनों जब डिफरेंट फेज में हो तो उसे हम बोलेंगे हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट और इस प्रोसेस को कहेंगे हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। यानी व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट both are in different phase, then they are called heterogeneous catalyst and this process is called heterogeneous catalysis। तो ये हुआ हमारा कैटालिसिस के टाइप्स, आपके किसके बेस पर, स्टेट के बेस पर कैटालिसिस के टाइप्स। इसके बाद बेटा अब रिएक्टिविटी के बेस पर, ये तो स्टेट ऑफ सब्सटेंस के बेस पर हमारे टू टाइप्स के हो गए, होमोजेनियस कैटालिसिस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। अब उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर ये आपके फोर टाइप्स के हैं। तो नंबर 1 पॉजिटिव कैटालिसिस, पॉजिटिव कैटालिसिस। सेकेंड आपका नेगेटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस। थर्ड आपका ऑटो कैटालिसिस, और फोर्थ आपका इंड्यूस्ड कैटालिसिस, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो रिएक्टिविटी के बेस पर इन्हें 4 टाइप में डिवाइड किया गया। सबसे पहला हमारा होगा पॉजिटिव कैटालिसिस, सेकंड आपका होगा नेगेटिव कैटालिसिस, थर्ड आपका ऑटो कैटालिसिस और फोर्थ आपका इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो ये सभी को वन बाय वन आपको देखना है कि पॉजिटिव कैटालिसिस क्या है, नेगेटिव कैटालिसिस क्या है, ऑटो कैटालिसिस क्या है और इंड्यूस्ड कैटालिसिस क्या है। तो देखिए इनको हम अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इन ऑटो एंड इंड्यूस्ड क्या है। तो पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होते हैं कि ये ऐसी कैटालिसिस, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। यानी द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस। मतलब जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, उन्हें बोलेंगे पॉजिटिव कैटालिसिस। नेगेटिव कैटालिसिस में क्या होगा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे। The substance which decrease the rate of chemical reaction are called negative catalyst and this process is called negative catalysis। तो नेगेटिव में क्या होगा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो the substance which decrease the rate of chemical reaction are called negative catalyst and this process is called negative catalysis। और थर्ड है हमारा ऑटो कैटालिसिस। तो ऑटो कैटालिसिस क्या होगा कि ऐसे ऑटो है ये, मतलब इसमें कोई सब्सटेंस आपको मिक्स नहीं करना है। जब केमिकल रिएक्शन आप कराएंगे तो उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उस प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट आपका कैटालिस्ट का वर्क करने लगेगा। जैसे एग्जांपल है कि जो एस्टर्स वगैरह होते हैं, एसिड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिड और अल्कोहल फॉर्म होता है। तो जो एसिड है वो आपका किसका वर्क करेगा, ऑटो कैटालिस्ट का वर्क करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एस्टर आपने ले लिया COOR, इसका हाइड्रोलाइसिस किया आपने एसिड की प्रेजेंस में, तो ये जो आपका होगा ये क्या फॉर्म करेगा, RCOOH फॉर्म करेगा और प्लस देगा आपका ROH।
ये एसिड हो गया, ये अल्कोहल, तो ये जो एसिड मिला ये कहलाएगा हमारा ऑटो कैटालिसिस। तो ऑटो कैटालिस्ट हो गया, कैटालिस्ट, और यही प्रोसेस कहलाएगा ऑटो कैटालिसिस। तो इसमें कुछ मिक्स नहीं करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वही प्रोडक्ट ही हमारा कैटालिस्ट का वर्क करने लगे। तो जब प्रोडक्ट ही कैटालिस्ट का वर्क करने लगे तो वो कहलाएगा हमारा ऑटो कैटालिसिस। इसके बाद इंड्यूस कैटालिसिस होगा। इंड्यूस में क्या होगा, इसमें 2 केमिकल रिएक्शंस होंगी आपकी, जिसमें एक केमिकल रिएक्शन सेकंड वाले के लिए कैटालिस्ट का वर्क करने लगता है। रिएक्शन देख करके ही उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो इसे बोलेंगे हम इंड्यूस कैटालिसिस। तो देखिए एग्जांपल इंड्यूस का क्या होगा। इंड्यूस वाले केस में ये सोडियम सल्फाइड Na2SO3 और ये सोडियम आर्सेनाइड Na2AsO3, इनकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो ये फॉर्म करते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट Na2AsO4। तो ये जो हमारे सल्फाइड थे ये सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो गए, तो ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा इंड्यूस कैटालिसिस। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।